सागर के बहेरिया थाना अंतर्गत एक 24 साल की युवती ने आर्मी के 2 जवानों पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित युवती का आरोप है कि 25 फरवरी को जब वह घर में अकेली थी तब आर्मी के 2 जवान उसके घर पर आए और उससे पानी मांगा। उसने सहज ही दोनों को पानी दे दिया, लेकिन पानी लेकर वह दोनों उसके घर के पीछे बैठकर शराब पीने लगे। शराब पीने के बाद दोनों उस युवती के घर लौटकर दोबारा आए और उससे उसका नंबर मांगा और उसे अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ की, उसके साथ अश्लील हरकत की। इससे घबराकर वह किसी तरह अपने घर से भाग निकली। दोनों आरोपियों में एक ने अपनी नेम प्लेट निकाल रखी थी, जबकि दूसरे नेम प्लेट पर दयानंद पांचाल नाम लिखा था। घटना के बाद युवती ने नजदीकी थाने में जाकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने यह कहते हुए उसे वहां से भगा दिया कि उनके पास सेना के जवान के खिलाफ एफआईआर लिखने का अधिकार नहीं है। अपने साथ हुई ज्यादती की शिकायत लेकर युवती पिछले 1 सप्ताह से पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रही है। पीड़ित युवती का आरोप है कि सेना के उक्त जवान अब नशा उतरने पर उसे एफआईआर नहीं करने की धमकी दे रहे हैं और 5 लाख लेकर मामला रफा दफा करने का लालच भी दे रहे हैं। युवती की मां मामले में एफआईआर न होने की शिकायत लेकर कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के पास भी पहुंची। उन्होंने भी अधिकारियों के पास वापस भेज दिया, जिसके बाद महिला एडिशनल एसपी के पास भी पहुंची, जहां उन्हें जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। मामले में पीड़ित युवती के परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं और कार्रवाई नहीं होने पर उच्च अधिकारियों तक शिकायत की बात कर रहे हैं। कौन अंकल जी बात आप कौन? मैं उस लड़की से बात नहीं करूंगा। हेलो हेलो, हाँ प्रिंसी, आप मैं तुम्हारे घर आया था। किस लिए? इसलिए आया था कि अंकल जी भी थे। नहीं, पहले सुनो बात। आपके डर की वजह से हम जब से घर छोड़ कर आना पड़ा है। आप इसलिए आप फिर से दारू पिलाने पहुंचे। हम बाबू लगा फोन लगा रहे। रुको, हम भी मान नहीं रहेंगे, फिर से पहुंच गए भी हरकत कर। तो हम डायल 100 को लगा रहे हैं, नया एसपी को लगा रहा। हमें बताओ तो नंबर हरकत का लगा लेना दोबारा। हेलो हेलो, हाँ दीदी हमारी बात सुन लो अच्छे से। हमें कोई बात नहीं सुननी। आपको उस टाइम सोचना है कि हम हरकत क्या कर रहे हैं और हम किस हालत में हैं और क्या कर रहे हैं। आपको उस टाइम क्यों नहीं सोचा? आपकी अधिकारी की लड़की, हम ऐसे ही नहीं है रोड छाप अधिकारी की लड़की। तुमने रोड छाप समझ लो को टपरियों में रहता, मतलब का कैसे भी तुम्हारे कुछ भी कर लो। तुम सीधा से आए थे। दीदी आप बोलो तो आपके पैर भी पर हमें पैर नहीं परवाने, हम शाम को आ रहे हैं बस से। हमें कुछ किसी भी तरह की बात नहीं सुनो, ना मैं सुनूंगी बात। आपको कुछ पैसे वगैरह हम वो भी दे रहे। हमने गाँव में डाल लो पैसे भाई को लेके तो यार सॉरी बोल रहा यार दीदी। हाँ। नहीं, जो हरकत तुमने करी ने वो यार कर। हमने बाप से तुम्हारी लड़की के साथ करो, फिर मान तुम पे काबी थे। हमें जब बताओ पहले तुम पे काबी थे, मैं भी बताओ ना। इस टाइम क्या फील करोगे? उस दिन क्या बोल रहे थे? उस दिन तुमने सोचा था हम क्या बोल रहे किसी की लड़की से और कैसे तुम नियत से आए थे? हमें घर छोड़कर भागना पड़ा तुम्हारी वजह से। कहीं हम लड़ाई झगड़ों से बहुत वो हो रहे हैं। वहाँ से निकल जाओ, नहीं तो हमें देखो ना, हम गुस्सा आप से बाहर हो रहा है ना, समझ लेना। तुम्हें बर्द तो वैसे ही उतरनी है जी। अब हम कोई बात नहीं सुनेंगे। सॉरी बोल रहा यार दीदी, आपके पैर भी पर सॉरी माँ चुदा गए तुम। हमें फोन मत लगाना। हमारे लगा रहा डायल 100 को। तुमने हमारे साथ बहुत गलत किया है। तुमने सोचना था इस टाइम हम क्या रहे हैं, पर पैसा ही तो हमें बताना नहीं, अपने पास रख लो। तो यार बताओ आप क्या कर रहे हैं यार जी? आप गलती हो यार, सॉरी। आप वहाँ पे बोला हम शाम को ऑफिस आ रहे हैं ना, आप वहाँ पे जवाब देना। हमें कुछ नहीं सुनना है। उन्हीं अधिकारियों का जवाब देना। आप वर्दी में गए क्यों थे और आपने करा क्या था वहाँ? वो तो ठीक है, कोई बात नहीं है अंकल जी। कोई बात नहीं। एक बार आप बिटिया को समझा। अरे माँ चुदा गए भी अंकल जी। हाँ मैं कहा अंकल जी, तुम अंकल जी को पहला फुसला ली दारू में। हम नहीं बातों में आने वाले आपकी। सही नहीं क्या? हमें क्यों हम अपनी माँ की सुनेंगे ना हम बाप की सुनेंगे। हम सिर्फ अपनी सुनेंगे। हमारे साथ गलत किया है आपने। नहीं आप ये बताओ मैंने क्या गलत किया है, बस वो बता दो कि मैंने ये गलत किया है। हम शाम को आ रहे हैं, वहीं बताएंगे आपको आपने क्या गलत किया है। ठीक है चलो ठीक है। तो जब आप आए रहे हो तो फिर मैं जाऊँ मुझे जाना है। हम वहीं ऑफिस आ रहे हैं ना। हमें तो वैसे हमने कम्प्लेट वो थाने भी जाना है ना, हमें FIR करने। हम आवेदन तो दे चुके हैं। आवेदन तो दे चुके हैं बहेरिया थाने में, बस FIR और करनी है। आप किसी और के साथ घटना ना कर पाओ। ठीक है, आपने हमारे साथ सही नहीं किया।
दीदी अब दीदी उस दिन तो बड़ी वो कह रहे थे बड़ी मुश्किल से मकरोनिया मिलने आना, ये वो फलाना ढकाना, आप करो ना। यार गलती हो यार, खुद सॉरी की बोलना है। लड़की और दूसरे की लड़की रोड पे खड़ी है, क्यों? मैं कहूँ ना तुम वर्दी में जो राक्षस आएंगे, 5 दूर की बात हम तो लात मार के भगाते हैं, समय मालूम तुम इस नीयत से आए हो। सुनो हमें को सुन पापा, तुम बीच में नहीं अरे आओ, हम बोल रहे हैं थोड़ा पहले। हम बात नहीं सुने हैं, हम अकेले गए थे और एसपी ऑफिस हम इतनी बात कहने दे रहे हैं, मम्मी को नहीं लुआ गए थे, हम अकेले गए थे, हमें सब लोग आते रहो, देखो पेड़ो वो उनको चलो सोचने दीदी, थे, एक ठटी मिनट हरो को रुको। उन ठटी हरो ने कहा नहीं। हाँ भैया, जाके रे, आप ऑफिस से बाहर निकलो, फिर हमारे लाने कॉल करो। हम नहीं निकल, आप भैया जाते। हमें सर हल्लू, मतलब यहाँ से हम आ नहीं सकते। हाँ नहीं आओ, हम तो बैठे हैंगे, आप सुनो तो सीनियर दीदी, तो मिल चुके हैं। सुनो तो हमारी बात सुन लो 1 मिनट। हाँ सुनाओ। आप जो कुछ भी बोले हम फोन पे हुई निपटाएं जरा आपको। हमें नहीं निपटाना, रहने दो। हम अपने घर पे साफ सफाई करके लीप रहे थे, जब ये ना कि कोई आर्मी के 2 मिलिट्री जवान आए तो पानी मांगा, तो मैंने चुपचाप दे दिया। पापा ने बाहर निकल गए, तो मेरे पापा को जाना था पीसी पे, तो वो निकल गए। तो ये 15-20 मिनट बाद फिर आ गए और पी गए, इन्हें फिर पानी मांगा तो मैंने दे दिया। फिर इन्हें घर के पीछे जाके शराब, और कुछ देर बाद आप घर में घुस गए, अपना नंबर दे दो, तो मैंने मना कर दिया नंबर दे, तो छेड़छाड़ सीना झपटी की, जिससे आप परेशान होकर मैं घर छोड़ के जाना पड़ा। इन्होंने आपके साथ छेड़छाड़ की? हाँ, तो फिर आपने फिर किया, हैं? गलत जगह टच किया। फिर हाँ, फिर क्या किया? इसमें एक साथी था, तो बार-बार बोल रहा था कि चलो चलो, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं था। दयानंद पंचाल। तो ये जो है ना, सेना की वर्दी लगाए थे, कुछ नाम लिखे थे इनके? सेना की वर्दी पर थे, एक का नाम था दयानंद पंचाल और दूसरे का नाम नहीं पता, उन्होंने नेम प्लेट निकाल ली। दोनों ने निकाल रखी थी? हाँ। फिर जैसे आपके साथ छेड़छाड़ की, फिर क्या किया आप लोगों ने? उस टाइम हमको समझ में इतनी घबराया कि हमें घर छोड़ कर जाना पड़ा। फिर कुछ हमने दूसरे दिन एसपी ऑफिस गए, हाँ। तो उन्होंने आवेदन दिया है ना वहाँ पर, यहाँ से एसपी सर ने भी फ़ोन किया था और कुछ कंप्लेंट लिख लो, और हम थाने का तो बोलने लगे हमें कोई वो आदेश नहीं है लिखने की कंप्लेंट। पहले तुम जानती हो लड़कों के लिए, तुम जानते हो थाना कौन सा है आपका? बहेरिया। तो वो बहेरिया थाने ने रिपोर्ट नहीं लिखी? नहीं लिखने के लिए हमें आदेश नहीं है लिखने के। क्या आदेश नहीं है लिखने के? हाँ, ऊपर से आदेश है कि जब लिखेंगे FIR। अच्छा, तो वहाँ से भगा दिया। तो उन्होंने क्यों नहीं लिखी रिपोर्ट? चले जब इनकी क्या TI मैडम की और इधर पे जो यूनिट है ना 536, उधर की मैडम से बात हो जाएगी, उसके बाद हम FIR लिखेंगे आप पर। अच्छा, तो फिर आप 4-5 दिन हो गए, अभी तक कोई FIR नहीं लिखे, ना कोई फोन आया। घटना कब की है? 25 फरवरी दोपहर के कोई 10:30 बजे के करीब। दोपहर नहीं, कितना समय बताओ? दोपहर 10:30 बजे रहे थे। सुबह 10:30 हाँ, बजे? सुबह 10:30 बजे रही थी। हमने कम से कम 1.5-2 घंटे परेशान किया उस दिन 25 हाँ। तारीख को? और फोन लगाए थे, उन्होंने ऐसे धोखे से नंबर ले लिया और मैंने दे दिया। हाँ। थोड़ी ना पता था इसे राधे से ले रहा। अब आप फोन लगा के मकरोनिया मिलने आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आया, तो जिससे परेशान होकर हम वहाँ गए। अच्छा, अभी आपकी FIR नहीं हुई, तो आप मंत्री गोविंद राजपूत के यहाँ गई थी? हम गोविंद राजपूत के यहाँ भी गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे लिख के दिया, लेकिन SP सर नहीं मिले वहाँ पर, हाँ। जिससे हम लौट आए। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिख के दी है आपको? हाँ, चिट्ठी लिख कर दी। क्या बोले वो? बोला वहाँ पर जाओ, नहीं लिखते तो फिर हमारे पास आना लौट कर। अच्छा, आप इनके जो दोनों सैनिक हैं, इनके यूनिट में गई थी? कौन सा यूनिट है इनका? इनका है 536 से 271। हाँ तो वहाँ की मैडम ने भी वहाँ उनको बहुत डांटा, 2 घंटे रिमांड लिया। हाँ। तो वहाँ की मैडम भी बोली कि इनकी FIR करो, तो वो बोल रहे 5 लाख ले लो, लेकिन FIR मत करना। तो सर 5 लाख नहीं चाहिए, मैं 5 लाख दो। वहाँ किससे मिली थी? कौन सी मैडम से मिली थी? कोई स्मिता करके थी। अच्छा, तो मतलब उन्होंने समझ लिया कि घटना हुई हाँ, है, तो वो भी बोल रही है कि FIR करो, लेकिन थाने वाले FIR नहीं लिख रहे। और ये लोग अपनी ड्यूटी कहाँ कर रहे थे, कहाँ वहाँ कैसे पहुँच गए बहेरिया? उनकी मैडम ने उनसे पूछा वहाँ क्या करने, वो एक बोला था चिकन लेने, एक बोला था गए पानी पीने गए थे, कहीं मिल नहीं रहा था, ड्यूटी छोड़ के? ड्यूटी छोड़ कर गए थे। तो आज आप किसके पास आई हो? एडिशनल SP लोग इस तरह क्या चाहते हो आप लोग? हम कार्रवाई चाहते हैं, FIR हो जाए। इतने दिन से परेशान हो रहे, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, कोई FIR ही नहीं लेकर आ, सब अब नहीं हो रहा है, फिर हम ऊपर जाना पड़ेगा। कहाँ जाओगे ऊपर? DGP के।
अच्छा, थाने में जब आप गई तो पुलिस का व्यवहार कैसा था? पुलिस ये पूछे तुमने कहाँ टच किया था, हमें तो बताओ, हम लोग को क्या पता कहाँ टच किया था, कैसे किया था। अम्मा जी आप बताइए, आपकी बेटी के साथ जो घटना हुई है, तो ये सब पूरा मामला क्या है और क्या समझ में आ रहा है आपको, ये लोग कौन थे, कैसे? जी तो सरासर है भाई, वर्दी के भेष में भेड़िया हैं जी जनता की रक्षा क्या करेंगी? जो एक बालिक है उसकी रक्षा के लिए उसकी इज्जत पर हाथ डाला, तो हमें तो इज्जत की बलते हम तो इज्जत उतारेंगे उनकी। मेरी बच्ची के जो साथ हुआ है किसी की बच्ची के साथ ना, यदि न्याय यहाँ नहीं मिला, मैं गोविंद सिंह भैया के यहाँ भी गई थी, उन्होंने भी आश्वासन दे दिया, एसपी सर के यहाँ भी गए थे तो बोलने लगे कि हाँ यार भाई दर्ज हो जाएगी। अब वहाँ गए तो 2-3 पुलिस वाले भी और एक मैडम भी, क्यों कहाँ टच किया, क्यों बुलाया हुआ? तो मैंने पहले से तुम्हारी कोई जान पहचान होगी, तो मैडम पहले से जान पहचान होगी, कुछ ऐसा होता तो मैडम हम तो बाहर पैसे लेकर निपटा लेते, लेकिन मैडम इज्जत है, सुबह का हम शाम को खा रहे हैं लेकिन इज्जत की रोटी खा रहे हैं। मेरे को तो न्याय चाहिए और न्याय नहीं मिलेगा तो हमें जहाँ जाना पड़ेगा। ये आप लोगों को कह रहे हैं फोन करके कि पैसे ले लो, कौन बोल रहा है ये? दयानंद बोल रहे हैं और एक जाने को हरपत कटारी है। तो ये पैसे की जी है? पैसे की धमकी दे ऑडियो वगैरह भी है इनका क्या? हाँ वीडियो है इनका, वो पूरी रिकॉर्डिंग है हमें मोबाइल में। पैसे मांग मतलब सेटलमेंट के लिए? हाँ सेटलमेंट कर लो और एफआई नहीं करो, गेट के अंदर नहीं आओ, हाथ जोड़ते हैं पाँव पड़ते, मेरी गलती है। हाँ गलती मान रहे हैं? हाँ गलती मान रहे हैं, आगे से नहीं करेंगे। आगे से हम नहीं करेंगे। आप क्या चाहती हो? हमें तो न्याय चाहिए। FIR चाहती हाँ हो? एफआईआर यदि नहीं हो रही है तो हमें जहाँ जाना पड़ेगा जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे, लेकिन एफआई हम अपनी बच्ची की इज्जत के लिए हम अपनी खुद जान पे खेल जाएंगे, लेकिन हम अपनी बच्ची की इज्जत बचाएं। ये जैसे महिलाओं की शिकायत हो, छेड़छाड़ की हो या कोई मामला हो, तुरंत FIR लिखी जाती है, नहीं आपकी लिखी। क्यों नहीं लिखी गई? क्योंकि अब 5-6 दिन से आप लोग घूम रहे हैं। क्योंकि अब वो वर्दी का वो हो गया ना, और वहाँ से पैसे मिल रहे हैं उनको, तो बोले आपस में पहले बात करेंगे जब जाके FIR करेंगे। ऊपर से हम यहाँ प्रेशर आएगा, ऊपर से प्रेशर आएगा जब ही हम रिपोर्ट दर्ज करेंगे। नहीं, एसपी नहीं सर ने भी करवाएंगे। मेरे सामने फोन लगाया था कि जा रहे हैं हमारी बेटी की इनकी FIR दर्ज कर लो। मामला है, क्या कार्रवाई करेंगे सर? ये एक महिला ने आकर के शिकायत की है और आवेदन दिया है, तो उस आवेदन के तथ्यों को जांच कराई जा रही है और थाने को निर्देशित किया गया है कि जांच करें उसमें, और जो भी उसमें तथ्य निकल करके आते हैं उसके अनुसार उसमें वैधानिक कार्रवाई करें।